हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस। कभी सोचा है कि आपका चेहरा आपके बारे में क्या बता सकता है? तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम जानेंगे कि चेहरे की खसूसियात कैसे शख्सियत, जज्बात और यहाँ तक कि सेहत के बारे में मालूमात फराहम कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे के तासुरात जज्बात की आलमी ज़बान है। ये खुशी, गम, गुस्सा और बहुत कुछ जाहिर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स अपनी भवें उठाता है और आंखें चौड़ी करता है तो वो अक्सर हैरानगी या दिलचस्पी जाहिर करता है। ये तासुरात समझने से आपकी बातचीत और हमदर्दी में इजाफा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब कोई दिल से मुस्कुराता है तो इसके हकीकी जज्बात को समझना आसान हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंह के बारे में। जिनके मुंह का अंदरूनी हिस्सा बड़ा हो वो घूमने फिरने और मस्ती के शौकीन होते हैं, और ऐसे लोगों के साथ कोई भी इंसान बोर नहीं होता। ये लोग हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। और इसके बाद जिनका मुंह छोटा होता है वो लोग बहुत मासूम होते हैं। उनको घूमना फिरना पसंद नहीं होता और ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडेड होते हैं, कोई एक्टिविटी करना इनको पसंद नहीं होता। इसके बाद ऊपर उठी हुई नाक। जिनकी नाक ऊपर उठी हुई होती है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और वो लोग अच्छे लीडर बनते हैं और इन्हें कुछ करने की चाह होती है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और जिस चीज़ के करने का ठान लेते हैं उसे करके छोड़ते हैं। जिनकी नाक नीचे झुकी हुई होती है अपना काम दूसरों पे डालने के आदी होते हैं और हर वक्त यही सोचते हैं कि उनका काम कोई दूसरा कर दे, बस दूसरों पे रोब झाड़ते रहते हैं और ये इनकी खसूसियत होती है। इसके बाद ब्रॉड फोरहेड। जिनका माथा चौड़ा होता है, इनके पास पैसों की भरमार होती है, बड़े बड़े फैसले करते हैं और ब्रॉड माइंडेड होते हैं और कंसिस्टेंसी से अपना काम करते हैं, टाल मटोल नहीं करते। जिस काम को लग जाते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। इसके बाद जिनका फोरहेड छोटा होता है यानी कि माथा छोटा होता है, इनकी सोच छोटी होती है, कंसिस्टेंट भी नहीं होते, जो काम करने का सोच लें उसे ख़त्म नहीं कर पाते और ना ही वो काम की शुरुआत होती है, बस सोचते ही रहते हैं। पैसों की भी काफ़ी कमी रहती है, मेहनत नहीं करते और कंजर्वेटिव भी बहुत होते हैं। छोटी से छोटी बात को लेके बैठ जाते हैं और उसी पे बहस करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्रिएटिव नहीं होते और ना ही इजीली किसी की बात मानते हैं। जिनके आईब्रोज मोटे होते हैं, रिसर्च कहती है कि जिनके आईब्रोज मोटे होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। ये लोग आइडियाज़ की फैक्ट्री होते हैं और बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं। जिनके आईब्रोज छोटे यानी कि पतले होते हैं, ये दूसरों से यानी कि जिनके आईब्रोज मोटे होते हैं उनसे उलट होते हैं। ये ना तो क्रिएटिव होते हैं और ना ही कोई इनके लाइफ प्लान्स होते हैं। आइडियाज़ भी इनको बहुत कम आते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग नहीं होते। इसके बाद बात करते हैं दांतों के बारे में। जिनके ऊपर नीचे वाले दांत बराबर होते हैं यानी कि कोई गैप नहीं होता, वो कूल नेचर के होते हैं, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। जिनके दांतों में गैप होता है वो फन लविंग होते हैं और उनके पास दौलत की भरमार होती है और वो थोड़ी तेज़ तबीयत के मालिक होते हैं, गुस्सा भी जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होंठों की। जिनके ऊपर वाले होंठ मोटे होते हैं वो मुंह फट होते हैं और उनको किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं होती, बस मुंह पे सब बोल देते हैं और बेइज्जती कर देते हैं। जिनके ऊपर वाले होंठ छोटे होते हैं वो हर बात मुंह पे नहीं करते, बस अपने दिल में रखते हैं और एहसास पसंद होते हैं। हर बात को अपने तक महदूद रखते हैं, दूसरों के राज महफूज रखते हैं और लोग इनको अपने राज बताना पसंद करते हैं क्योंकि ये राजदार होते हैं। जिनका नीचे वाला होंठ बड़ा होता है वो ज़िद्दी तबीयत के मालिक होते हैं, जो काम करने का सोच लें वो करके ही रहते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। इसके बाद हम आँखों के बारे में बात करते हैं। जिनका फासला दोनों आँखों के दरमियान कम होता है वो लोग फोकस्ड होते हैं, उनके लाइफ प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं और वो उन पे फोकस करना जानते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, मेहनत करने वाले लोग होते हैं। और जिनकी आंखों के दरमियान फासला ज़्यादा होता है
وہ زیادہ فوکسڈ لوگ نہیں ہوتے، ان کے کوئی لائف پلانز کلیئر نہیں ہوتے، ان کو محنت کرنا بھی پسند نہیں ہوتا اور نہ ہی محنت کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کانوں کے بارے میں۔ جن کے کان عموماً بڑے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مشورے کے لیے وہ اوپن مائنڈڈ رہتے ہیں، دوسروں کو مشورے دیتے ہیں اور دوستانہ مزاج کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اور یہ لوگ اوپن مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جن کے چھوٹے کان ہوتے ہیں وہ شاید زیادہ انٹروورٹ نیچر کے ہوتے ہیں اور کنزرویٹو مائنڈڈ ہوتے ہیں، مطلب محفوظ مزاج کے ہوتے ہیں، اپنے آپ میں مگن رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چہرے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اوول شیپ فیس، ایسے افراد عام طور پہ دوسروں کی باتیں ماننے والے اور کسی حالت میں بھی خود کو ڈھالنے والے ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان میں کوئی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ ان کو اڈیپٹیبل نیچر کے لوگ کہا جاتا ہے، اور جن کا ٹرائی اینگل فیس ہوتا ہے اکثر طاقت، عزم اور عملی انداز زندگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ گول چہرے والے لوگ عموماً گرم جوش، قابل رسائی اور دوستانہ مزاج کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے چہرے پہ کچھ لائنز پڑتی ہیں جسے مسکراہٹ کی لائنیں بھی کہا جاتا ہے، مثلاً آنکھوں اور منہ کے ارد گرد ہنسی کی لائنیں عموماً خوشی اور پازیٹیوٹی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اب ہم ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کی بھووں کی لائنیں پڑتی ہیں، شاید زیادہ سنجیدہ یا شدت پسند مزاج کی طرف اشارت کرتے ہیں، یا تفکری یا تنقیدی انداز کی علامت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جلد کے ٹیکسچر کی۔ صاف اور ہموار جلد عموماً آرام دہ، آسانی سے مطمئن مزاج کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھردری یا غیر ہموار جلد شاید کسی شخصیت یا چیلنجز کے ساتھ مزاحمت کرنے انٹروورٹڈ والے افراد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں گالوں پہ پڑنے والے ڈمپلز کے۔ گالوں پہ جن کے ڈمپلز ہوتے ہیں وہ عموماً دلکشی اور معاشرتی مزاج کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جو دوستانہ اور قابل رسائی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور جن کے گالوں پر ڈمپلز نہیں ہوتے اس کا کوئی مطلب منفی نہیں ہے، شخصیت کی خصوصیات ان کی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مشاہدات روایتی چہرے کی پڑتال کی مشقوں کا حصہ ہیں اور دلچسپ فیشل ایکسپریشن فراہم کرتی ہیں، تاہم ان کو شخصیت کے کردار کا تعین کرنے کے لیے عموماً رہنما خطوط کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔